गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पवन दूती पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग 14वां पद पढ़ेंगे। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्नाकृत भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। इसमें कहते हैं, दादाजी कहते हैं कि उनके सिर पर राजाओं जैसा मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों पर शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय श्रुति दोनों कानों में, कहते हैं कि उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा पा रहे होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, कहते हैं उनकी भुजाओं में अनेक रत्नों से युक्त बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, कहते हैं ये और उनका जो है कंठ शंख के समान होगा, जो मोतियों की माला से सुशोभित होगा, अर्थात बैजंती की माला से सुशोभित होगा। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। यहाँ पे राधा जी कहती हैं कि हे पवन, मैं जानती हूँ कि तेरे पास जो है वाणी नहीं है, तू मेरी व्यथा को भला तो किस प्रकार सुना सकती है, अर्थात मेरी ये व्यथा को जो है तू मेरे प्रिय श्री कृष्ण को भला किस प्रकार सुना सकती है। मैं जानती हूँ कि तुझमें वह गुण नहीं है कि जो मेरी वेदना की कथा को मेरे प्रिय श्री कृष्ण वेदना की कथा को सुनाकर मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरी व्याकुलताओं से परिचित करावे। ऐसी कहते हैं कि व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना, कहते हैं ऐसी स्थिति में तुम्हें विवेक बुद्धि और उपायों का सहारा लेकर ही काम चलाना होगा। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, कहते हैं राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि मेरे प्रिय श्री कृष्ण अर्थात मेघ जैसी शोभा वाले कांति वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण अगर उस भवन में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो कहते हैं कि तुम जो है उस अलंकृत भवन में लगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा सा मिले चित्र कोई, जो तो जाके निकट उनको भाव से यों हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यों सुरति उनको हो सकेगी हमारी। यहाँ पे कहते हैं कि यदि तुम्हें जो है, कहते हैं हे प्यारी पवन, राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी पवन, यदि उस भवन में कोई चित्र ऐसा मिले जिसमें विरहिणी नायिका को दिखाया गया हो, उस चित्र में जो है विरह विधुरा मतलब विरहिणी नायिका के बारे में जो है वह चित्र दिखाया गया हो, चित्र लगाया गया हो, तो जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना। तो कहते हैं कि तुम जो है उसके पास जाकर उसको अच्छे भाव से इस प्रकार हिलाना कि प्यारे जो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण का ध्यान उस चित्र की ओर आकृष्ट हो जाए। जब मेरे प्रिय श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखें तो मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है कि मेरी याद उन्हें अवश्य ही आएगी। आशा है यों सूरत उनको हो सकेगी हमारी, कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि उनको जो है मेरी याद अवश्य आएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, जो जाके सन्निकट उसके अवहिला के उसे भी देवात्मा को सुरत व्यच के व्याकुलों की कराना। यहाँ पे कहते हैं कि यदि तुम्हें
उन चित्रों में से कोई चित्र उपवन या उपवन का दिखाई दे। कहते हैं कि उस भवन में अगर कोई चित्रों में कोई चित्र तुम्हें उपवन का दिखाई दे तो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। कहते हैं जिसमें विरह में व्याकुल होकर प्राणी पागल से घूमते हुए चित्रित किए गए हों तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। कहते हैं तुम उसके पास जाकर उसे हिला देना और इस प्रकार तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण को यह बता देना कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी प्रिया राधा भी इसी भांति व्याकुल होकर बावली सी घूमती रहती है। हे पवन, कहते हैं कि देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। यहाँ पे जो है राधा जी कहते हैं कि हे पवन, इस प्रकार से तुम उन देवात्मा रूपी मेरे प्रिय श्री कृष्ण को व्याकुल ब्रजवासियों की ये स्मृति करा देना, यानी स्मरण करा देना, ध्यान करा देना। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी याद आने पर मेरे प्रिय श्री कृष्ण वो ब्रज अवश्य ही लौट आएंगे।